मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हमारी पाठ्य पुस्तक कृतिका का पाठ 1 माता का अंश। इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। तो सबसे पहले बच्चों हम पाठ पढ़ने से पहले लेखक का परिचय पढ़ लेते हैं। शिवपूजन सहाय का जन्म सन 1893 में गांव उनवास, जिला भोजपुर, बिहार में हुआ। शिवपूजन सहाय का जन्म 1893 में गांव उनवास और जिला भोजपुर, जो कि बिहार में है, वहाँ हुआ। उनके बचपन का नाम भोलानाथ था। बचपन में उनको भोलानाथ कह करके पुकारा जाता था। 10वीं की परीक्षा पास करने के बाद उन्होंने बनारस की अदालत में नकल नवीस की नौकरी की। 10वीं की परीक्षा पास होने के बाद वहाँ अदालत के अंदर उन्होंने नौकरी की। बाद में वे हिंदी के अध्यापक बन गए और इसके पश्चात फिर उन्होंने वो नौकरी छोड़ दी और हिंदी पढ़ाने लग गए। असहयोग आंदोलन के प्रभाव से उन्होंने सरकारी नौकरी से त्यागपत्र दे दिया। और बच्चों, जब असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग लिया और उसका असर उन पर पड़ा, तो उन्होंने जो वो अध्यापक की सरकारी नौकरी करते थे उससे उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। शिवपूजन सहाय अपने समय के लेखकों में बहुत लोकप्रिय और सम्मानित व्यक्ति थे। शिवपूजन सहाय उनके समय के जो लेखक थे उनमें सबसे प्रसिद्ध थे और उनका सम्मान किया जाता था। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि कई प्रतिष्ठित पत्रिकाओं का संपादन किया। उन्होंने जागरण, हिमालय, माधुरी, बालक आदि बहुत सी सम्मानित पत्रिकाओं का संपादन कार्य किया। इसके बाद ही वे हिंदी की प्रतिष्ठित पत्रिका मतवाला के संपादक मंडल में थे और इसके पश्चात जो हिंदी की प्रसिद्ध पत्रिका थी उसमें वो जुड़ गए। सन 1963 में उनका देहांत हो गया और सन 1963 में शिवपूजन सहाय की मृत्यु हो गई थी। वे मुख्यतः गद्य के लेखक थे। मुख्य रूप से वो गद्य लिखते थे, निबंध वगैरह, कहानी ये लिखते थे। देहाती दुनिया, ग्राम सुधार, वे दिन, वे लोग, स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य कृतियाँ प्रकाशित हुई है। स्मृति शेष आदि उनकी दर्जन भर गद्य की रचनाएं हैं जो छपी हैं। शिवपूजन रचनावली के 4 खंडों में उनकी संपूर्ण रचनाएं प्रकाशित है। उनकी मुख्य रचना है शिवपूजन रचनावली, जिसमें 4 खंड है। सारी रचनाएं उन 4 खंडों में छपी है। उनकी रचनाओं में लोक जीवन और लोक संस्कृति के प्रसंग सहज ही मिल जाते हैं। उनकी रचनाओं में लोक जीवन, साधारण लोक, ग्रामीण संस्कृति आदि के प्रसंग आसानी से मिल जाते हैं। ये तो था बच्चों हमारा लेखक परिचय। अब हम पढ़ेंगे पाठ परिचय, माता का अंश। यह अंश, ये जो पाठ का अंश है वो अंश मतलब छोटा सा हिस्सा शिवपूजन सहाय के उपन्यास देहाती दुनिया से लिया गया है। ये इनका एक उपन्यास है जिसका नाम है देहाती दुनिया, उसका एक भाग है। सन 1926 में प्रकाशित देहाती दुनिया हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है। सन 1926 में ये छपा था, प्रकाशित हुआ था। देहाती दुनिया जो अंचल मतलब प्रादेशिक एक ग्रामीण अंचल का उपन्यास है। इतना ही नहीं, ये स्मरण शिल्प में लिखा गया हिंदी का पहला उपन्यास भी माना जाता है। स्मरण जैसे संस्मरण होता है यादगार, तो लेखक ने अपने जीवन की यादों पर ये उपन्यास लिखा था, इसलिए इसको स्मरण शिल्प भी कहते हैं। इसमें ग्रामीण जीवन का चित्रण, ग्रामीण जीवन के बारे में बताया गया है। ग्रामीण जनता की भाषा में किया गया है। जो ग्रामीण जीवन का चिंतन है वो साधारण गांव के लोगों की भाषा में ही किया गया है, उसमें ही इसको बताया गया है। लेखक ने उपन्यास की भूमिका में ये संकेत दिया है, जो रूपरेखा है, भूमिका है, उपन्यास की शुरुआत में उन्होंने ये संकेत दिया है, ये इशारा किया है कि ठेठ से ठेठ देहाती या अपढ़ गंवार, जो ठेठ बिल्कुल गांव का है, अनपढ़ है, गंवार है, निरक्षर है, जिसने कुछ नहीं पढ़ा है, हलवाए हैं, हल चलाने वाले हैं, और मजदूर लोग भी बड़ी आसानी से इसे समझ सके कि जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, गंवार व्यक्ति है,
अक्षर ज्ञान नहीं है, मजदूर है, वो भी इसको आसानी से समझ सकेंगे क्योंकि ये सरल भाषा में है। आत्मकथात्मक शैली में रचे गए इस उपन्यास का, यह आत्मकथात्मक शैली में रचा गया अर्थात इसकी जो भी घटनाएं हैं वो सारी घटनाएं लेखक शिवपूजन सहाय के जीवन में घटी हुई घटनाएं हैं। का कथा शिल्प अत्यंत मौलिक और प्रयोग धर्मी है, अत्यंत मौलिक है और प्रयोग धर्मी है, प्रयोग करने योग्य है। शिशु चरित्र भोलानाथ कथानक का दृष्टि बिंदु है। इस पाठ का दृष्टि बिंदु मुख्य बिंदु है शिशु चरित्र भोलानाथ, बालक भोलानाथ का बचपन। संकलित अंश, जो अंश लिया गया है में ग्रामीण अंचल और उसके चरित्रों का एक अनोखा चित्र है। बच्चों उसमें ग्रामीण अंचल, ग्रामीण प्रदेश और वहाँ के बच्चों के बारे में, वहाँ के खेल के बारे में, वहाँ के सारे रीति रिवाजों के बारे में इसमें चित्रित किया गया है, इसमें बताया गया है। बालकों के खेल, कौतूहल, बालकों के खेल, उनके आश्चर्य, माँ की ममता, पिता का प्यार दुलार, लोकगीत आदि अनेक प्रसंग इसमें शामिल है। ये सारे प्रसंग इसके अंदर निहित है, स्थित है। शहर की चकाचौंध से दूर गांव की सहजता को रचनाकार ने आत्मीयता से प्रस्तुत किया है। शहर की चकाचौंध जो एकदम दिखावा है शहर का, उससे दूर अपनेपन की भावना को इसमें प्रस्तुत किया है। यहाँ बाल मनोभावों की अभिव्यक्ति करते करते लेखक ने तत्कालीन समाज के पारिवारिक परिवेश का चित्रण भी किया है। इस पाठ में बच्चों के मन के भावों को प्रकट करते हुए उस समय के परिवार का कैसा चित्रण होता था, क्या भाव होते थे, उस सबको इसके अंदर चित्रित किया है और बताया गया है। बच्चों अब हम पढ़ेंगे हमारा पाठ माता का अंचल। तो पाठ पढ़ने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ लेते हैं। मृदंग, मृदंग है एक प्रकार का वाद्य यंत्र है जो बजाया जाता है। मृदंग एक प्रकार का बजाने वाला वाद्य यंत्र है। तड़के हैं सुबह के समय। लिलार, लिलार होता है बच्चों ललाट। त्रिपुंड एक विशेष प्रकार का तिलक है जिसमें 3 लकीरें बनती है। उतान होता है पीठ के बल लेटना, उल्टे लेट जाना। सांकर, सांकर होता है मिलाकर। अफर, बहुत सारा खा लेने के बाद जब पेट भर जाता है उसे कहते हैं अफर जाना। ठोर, ठोर है जगह। महतारी, महतारी माता को कहते हैं। बोधकर, बोधकर मतलब पोतकर, जैसे सिर में बहुत सारा तेल लगाना, पोतना, बोध। चंदोआ, चंदोआ एक प्रकार का टेंट जैसा कपड़े से बना हुआ होता है। जोनार, जोनार होती है पंक्ति, जो जीवने के लिए लाइन लगा करके बैठते हैं उसे कहते हैं जोनार। जीवने भोजन करना। ओहार, ओहार होता है पर्दा। कसोरे एक मिट्टी का बर्तन होता है जिसे कहते हैं कसोरा। अठई एक विशेष प्रकार का कीड़ा होता है जो जानवरों के कानों में चिपक जाता है। चिरोरी, चिरोरी होता है हाथ जोड़ करके विनती करना, प्रार्थना करना, क्षमा मांगना। ओसारे, ओसारे होता है बच्चों बरामदा। ये थे हमारे शब्दार्थ और अब हम पढ़ते हैं पाठ माता का अंचल। इसके लेखक है शिवपूजन सहाय। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बुड्ढों का संग तहाँ खर्चे का तंग। ये एक प्रकार की तुकबंदी है बच्चों जो इसमें सबसे पहले दी गई है। यहाँ बताया गया कि जहाँ लड़कों का संग, जहाँ बच्चे रहते हैं, लड़के रहते हैं, तहाँ बाजे मृदंग, वहाँ एक प्रकार के ढोल लगाड़े बजते रहते हैं, मस्ती मौज करते रहते हैं। जहाँ बुड्ढों का संग, और जिस जगह पर बुड्ढे इकट्ठे होकर के बैठते हैं वहाँ पर वो एक बातचीत करते रहते हैं, इतना खर्चा इसमें हो गया, इतना खर्चा ऐसा हो गया, इस तरह से अपने परिवार के खर्चों की और दिनचर्या की बातें करते रहते हैं। अब लेखक कहते हैं हमारे पिता तड़के उठकर निबट नहाकर पूजा करने बैठ जाते थे। अपने पिता के बारे में कह रहे हैं कि हमारे पिता तड़के मतलब सुबह जल्दी उठ जाते हैं और तैयार होकर के नहा धो करके पूजा करने के लिए बैठ जाते हैं। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। बचपन से अंग लगना मतलब घुल मिल जाना, हिल जाना, पिता के साथ ज़्यादा रहना, उनसे लगाव हो जाना। तो लेखक का बचपन से ही अपने पिता के साथ लगाव हो गया था।
माता से केवल दूध पीने तक का नाता था। माता से तो केवल लेखक का संबंध क्या था कि माँ के पास जाओ और दूध पी करके वापस खेलने आ जाओ और पिता के पास आ जाओ, इतना ही माँ के साथ उनका संबंध था। कहने का मतलब बच्चे का अपनी माँ से ज़्यादा अपने पिता से लगाव था। इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते थे। लेखक अपने पिता के साथ ज़्यादा रहते और बाहर बैठक होता है अतिथि गृह, जहाँ मेहमान के आते हैं मेहमान, तो उनको बैठाने के लिए जो जगह होती है उसे कहते हैं बैठक। तो वहीं ये अपने पिता के साथ सोते थे। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुलाकर पूजा पर बिठा लेते। लेखक के पिता लेखक को भी जल्दी ही उठा लेते, छोटे बच्चे थे फिर भी इनको उठा लेते थे और अपने साथ नहलाते धुलाते, और फिर जब खुद पूजा करने बैठते तो लेखक को भी वहीं पूजा पर साथ में बैठा लेते थे। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दिक करने लगते थे। भभूत होता है एक प्रकार की विचित्र प्रकार की मिट्टी जैसी होती है, जो उपले, गोबर की जो उपले बनाए जाते हैं उनको जलाने के बाद वो बनती है और वो शिव जी के भी लगाए जाते हैं। तो जब ये पिताजी से दिक उनको परेशान करते थे, जिद करते थे, दिक करना परेशान करते थे कि हमारे सिर पर इस भभूत का तिलक लगा दो। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वह हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुंड करते थे। लेखक जब छोटे बच्चे इस प्रकार से जिद करते थे तो कुछ देर हंस जाते थे उनकी बात पे, और कभी उनको झुंझलाहट आ जाती थी क्योंकि वो पूजा पाठ करते थे और पूजा पाठ में लेखक उन्हें परेशान करते थे, और कभी उन्हें डांट देते थे। ये सब करने के बाद भी वो फिर उनके चौड़े से ललाट पर त्रिपुंड कर देते थे। वो शिव जी का तिलक उनके सिर पे बना देते थे। उनके सिर पर शिव जी का के जैसा त्रिपुंड जो कि 3 लकीरों वाला होता है वो बना देते थे। हमारी लीलार में भभूत खूब खुलती थी। हमारे ललाट में भभूत खूब खुलनी मतलब बहुत अच्छी लगती थी, बहुत सुंदर लगती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी और लेखक के बालों सिर में बहुत लंबे लंबे बाल थे। भभूत रमाने से हम हाथ से बमगोला बन जाते थे और भभूत ललाट पर लगा देने के बाद लेखक शिव जी के जैसे बन जाते थे। बमगोला शिव जी के जैसा बाल रूप इनका बन जाता था। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारा करते थे। लेखक के पिताजी लेखक को बहुत ही प्यार से भोलानाथ कहते थे और भोलानाथ कहकर के पुकारते थे। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर। लेखक का वास्तविक नाम क्या था? तारकेश्वर नाथ था। और ये लिखते बड़े होने के बाद क्या नाम हो गया? शिव पूजन सहाय, उसी नाम से ये लिखते थे। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे और माता को मैया। लेखक अपने पिता को बाबूजी कहते थे और माता को मैया कहकर पुकारते थे। जब बाबूजी रामायण का पाठ करते तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। अब ये बच्चों छोटे बच्चे थे, छोटा बच्चा क्या करेगा? जब पिताजी पूजा पाठ करते तो वहीं शीशा सामने रखा रहता था, पास में रखा रहता था, उसको उठा करके ये अपने उस भभूत से लगे हुए तिलक के वाले चेहरे को देखते थे। जब वो हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना नीचे रख देते थे, वे भी मुस्कुरा पड़ते थे। और जब उस छोटे बच्चे की बालपन की हरकत पिताजी देखते थे तो वो बच्चा मतलब भोलानाथ शर्मा जाते थे और फिर हंस करके आईने को नीचे रख देते थे। उनकी इस हरकत से पिताजी भी मुस्कुरा उठते थे, उन्हें भी हंसी आ जाती थी। पूजा पाठ कर चुके के बाद वो राम राम लिखने लगते। जब पिताजी की पूजा हो जाती, पाठ हो जाते तो फिर वो राम नाम लिखने लग जाते थे। अपनी एक रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर वो उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। लेखक के पिताजी के पास एक पोथी थी, पुस्तक थी, या जिसे हम नोटबुक कॉपी कहते हैं, वो थी जिसमें वो राम नाम लिखते थे और रोजाना के 1000 बार राम का नाम वो उसमें लिखते थे। और जब 1000 बार राम नाम हो जाता था तो उस पोथी को, उस पुस्तक को वो या उस जो भी कॉपी है उसको वो पूजा करने वाली किताबों के साथ, जिनकी पूजा किताबों से वो पाठ करते थे, उनके साथ बांध करके रख देते थे। फिर 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोलियों में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। अब बच्चों, उनकी एक धार्मिक आस्था थी कि इस तरह से राम नाम लिखने से, राम का नाम लेने से, और फिर वो धार्मिक आस्था थी। तो इस प्रकार से उनके पिताजी उन गोलियों पर
किनारों पर राम नाम लिखते थे और फिर आटे की गोलियां बनाते और उसमें लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। वो गंगा जी की ओर किस लिए जाते थे? मछलियों को वो आटा खिलाने के लिए गंगा जी की ओर चल पड़ते थे। जब लेखक के पिताजी गंगा जी की ओर आटे की गोलियों को लेकर के मछलियों को खिलाने जाते थे तो लेखक उस समय भी उनके साथ जाते थे और वो उस समय भी उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। उस समय भी लेखक अपने पिताजी के कंधे पर ही बैठे रहते थे। जब वह गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। और जब पिताजी लेखक के एक एक आटे की गोली को पानी में फेंकते गंगा जी के पानी में और मछलियों को खिलाते थे, उस समय भी लेखक पिताजी की गोद पर पिताजी के कंधे पर ही बैठे रहते थे और उन मछलियों को वो दाना खाता हुआ देख करके बहुत अधिक प्रसन्न होते थे, बहुत जोर जोर से हंसा करते थे। जब वो मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। और जब लेखक के पिता मछलियों को दाना खिला करके वापस आते थे तो रास्ते में जो पेड़ मिलते हैं जिनकी डालियां झुकी हुई थी उन पर लेखक को बैठाते और झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते, आपस में पिता पुत्र खेलते, मस्ती करते, कुश्ती लड़ते और फिर खुद कमज़ोर हो जाते थे या कमज़ोर होने का दिखावा करके लेखक की ताकत को बढ़ाते थे और लेखक खेल खेल में उनको हरा देते थे, पछाड़ देते थे। और इस तरह से वो अपने पिता को बार बार जब परेशान करते तो पिता बनावटी रोना रोने लगते थे, रोने जैसी शक्ल बनाते थे और दिखावटी रोना रोने लगते थे। उसे देख करके लेखक उनसे दूर हो जाते थे और दूर खड़े खड़े जोर जोर से हंसने लग जाते थे। इस तरह से लेखक की बचपन की बाल सुलभ कथा है, गाथा है, एक छोटे बच्चे की मनोरंजन भरी कहानी है। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। जब लेखक अपने पिता के साथ खुश होते हुए प्रसन्न होते हुए घर आते थे तो उन्हीं के साथ वो खाना खाते थे। चौका होता है रसोई घर की ऐसी जगह जहाँ पर खाना खाया जाए, तो वहाँ बैठते और खाना खाते थे। वह हमें अपने ही हाथ से फूल के एक कटोरे में कोरस और भात सान कर खिलाते थे। लेखक को उनके पिता अपने हाथ से ही खाना खिलाते थे। फूल का कटोरा एक विशेष धातु से बना हुआ कटोरा होता है जिसमें वो घी को और चावल को मिला करके सान कर होता है मिला करके लेखक को खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते थे, जब लेखक खा करके पूरी तरह से उनका पेट भर जाता बहुत अधिक तो तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। तब लेखक की माँ और खा लो ऐसा करके और जिद करती थी। वो बाबूजी से कहने लगती, आप तो 4-4 दाने के कोर बच्चे के मुंह में देते हैं कि आप तो बहुत ही छोटा छोटा ग्रास बच्चे को खिलाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर ही समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। इससे वो बच्चा थोड़ा सा खाना खाकर ही ये सोच लेता है, ये समझ लेता है कि मैंने बहुत अधिक खाना खा लिया है। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चे को भर मुंह कोर खिलाना चाहिए कि आपको तो खिलाना ही नहीं आता है। बच्चे को मुंह भर भर के खिलाना चाहिए, अर्थात बड़ा बड़ा ग्रास खिलाना चाहिए ताकि 2-4 बार खिलाने में उसका पेट भर जाए और उसे लगे कि मैंने बहुत अधिक खाया भी नहीं है। जब खाएगा बड़े बड़े कोर तब पाएगा दुनिया में ठोर, कि बड़े बड़े ग्रास खाएगा तभी वो हृष्ट पुष्ट होगा और इस दुनिया में उसको स्थान मिलेगा। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दे क्या जाने कि बच्चों को कैसे खिलाना चाहिए। मर्दे पुरुष, ये देखो मैं खिलाती हूँ, पुरुष क्या जाने, आदमी क्या जाने कि कैसे बच्चों का लालन पालन किया जाता है, कैसे उन्हें भोजन कराया जाता है। और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चों का पेट भी भरता है। महतारी माँ, और माँ के हाथ से खाने से बच्चों को संतुष्टि मिलती है, उनका पेट भी भर जाता है। ये कहकर वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कोर बनाकर ये कहते हुए खिलाती जाती कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएगी। तो इस तरह से वो मजाक मजाक में खेल खेल में बच्चे को खाना खिलाती
एक ग्रास तोता का, एक मेंढक का, एक कबूतर का, हंस, मोर आदि का, ऐसे हर ग्रास को एक एक दिखावटी या बनावटी नाम दे देती थी और फिर कहती कि जल्दी से खा जाओ, नहीं तो अभी ये उड़ जाएगा। और इस तरह से बच्चा भी खुश होता हुआ, प्रसन्न होता हुआ खाना खा लेता था। पर हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते थे कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता था। लेखक कहते हैं कि हम उन्हें इतनी जल्दी उड़ा जाते मतलब खा जाते थे कि उन्हें उड़ने का मौका भी नहीं मिलता था। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो, जाओ खेलो। ये बनावटी नाम दी हुई चिड़िया रूपी भोजन को, ग्रास को जब वो खा लेते थे तो बाबूजी उनको कहते थे कि अब तुम अच्छे बच्चे बन गए, राजा बन गए, अब जाओ खेलो। और बच्चे खेलने के लिए वैसे ही बहुत अधिक उत्साहित और प्रसन्न होते हैं, और जब उन्हें कह दे खेलने के लिए कह दे तो फिर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं होता है। बस हम उठकर उछलने कूदने लगते थे, फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा लेकर रंग धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। लेकर जैसे ही खेलने के लिए सुनते बहुत खुश होते, उछलने कूदने लगते। और फिर उनका एक खिलौना था लकड़ी से बना हुआ घोड़ा, जो कि रस्सी से बंधा हुआ था, उसको लेकर के अपने मित्रों में खेलने के लिए, मित्रों के साथ खेलने के लिए गली में चले जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ लाती तब हमारे लाख छटपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल ही देती थी। लेखक को बार बार बुलाने पर भी जब वो नहीं आते थे तो उनकी माँ उन्हें जबरदस्ती पकड़ करके लेके आती थी और वो बहुत छटपटाते थे, छुड़ाने की बहुत अधिक कोशिश करते थे, लेकिन फिर भी वो पकड़ करके लेकर आ ही जाती थी और एक अंजलि भर सरसों का तेल उनके सिर में लगा देती थी। कड़वा तेल का मतलब होता है सरसों का तेल। हमारे सिर पर डाल ही देती थी, सिर पर लगा देती थी। हम रोने लगते और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते और लेखक रोने लग जाते थे इस प्रक्रिया में, क्योंकि उन्हें उनके खेल से बुला लिया गया था और मित्र तो खेल रहे थे, इस कारण से वो रोते। तो उनकी ये स्थिति देख करके बाबूजी माँ पर गुस्सा करते थे, उन्हें मना करते थे, पर वह हमारे सिर में तेल पोतकर हमें उबल कर ही छोड़ती थी। लेकिन माँ उनकी बात पर ध्यान नहीं देती और सिर पर तेल पोतकर, बहुत सारा तेल पोतकर लगा करके और उन्हें नहलाकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बिंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बांधकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। और फिर लेखक की नाभि के अंदर काजल की बिंदी लगा देती थी, ललाट पर भी लगा देती थी ताकि उनको नज़र नहीं लगे। और लेखक के बड़े बड़े बाल थे तो वो उनकी चोटी बनाती और उस पर रिबन का फूल बना करके बांध देती थी। रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी और रंग बिरंगे कुर्ते टोपी उन्हें पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते सिसकते बाहर आते थे। लेखक का रूप कन्हैया जैसा हो जाता था और वो रोते 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 बाबूजी की गोद में बाहर अपने मित्रों के पास आते थे। बाहर आते ही हमारी बाट जोहने वाला बालकों का एक झुंड मिल जाता था और जैसे ही बाहर आते थे, बाहर बहुत सारे बच्चे उनका इंतजार करते हुए उन्हें मिलते थे। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते। लेखक उन अपने मित्रों को देखते ही रोना भूल जाते थे और बाबूजी की गोद से उतर जाते थे और दौड़ करके अपने मित्रों में, हमजोलियों, मित्रों, दोस्तों में मिलते थे, उनकी भीड़ में इकट्ठे हो जाते, उनके दल में शामिल हो जाते और खेल तमाशे करने लग जाते। उनके नाटक खेल भी साधारण नहीं होते थे, हर बार अलग अलग प्रकार के खेल बच्चों को खेला करते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक और तमाशे खेल भी ऐसे नहीं थे, तरह तरह के नाटक, रोजाना अलग ही कोई एक खेल वो बना लेते थे और वही खेल वो खेलते थे। चबूतरे का एक कोना ही नाटक घर बनता था। चबूतरे के एक कोने को वो नाटक की जगह बना लेते थे गाँव के अंदर। और पहले के समय में बहुत बड़े बड़े चबूतरे बनाए जाते थे जहाँ पर लोग इकट्ठे बैठते थे, तो वहीं वो अपना नाटक करते थे। बाबूजी जिस छोटी चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी और बाबूजी यानी कि लेखक के पिता की स्नान करने की चौकी को उठा के ले आते और उस पर उसको स्टेज बनाते थे। उसी पर सरकंडे के खंभों पर कागज का चंदोवा तानकर मिठाइयों की दुकान लगाई जाती थी। उस पर सरकंडे एक घास होती है, उसके खंभे लगा दिए जाते थे और कागज का टेंट उस पर लगा करके मिठाई की दुकान वहाँ पर
लगा दी जाती थी। उसमें वो चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू, चिलम होती है जैसे कि कोन वाली आइसक्रीम, वैसी उसको वो रख देते, उस पर एक कपड़ा बिछाते और उस पर वो लड्डू जमा देते जो कि मिट्टी के ढेले के होते थे। पत्तों की पूरी कचौरियाँ और तरह तरह के पेड़ों के पत्ते तोड़ के लाते, उनकी पूरी कचौरी बनाते। गीली मिट्टी की जलेबियाँ और गीली मिट्टी से गोल गोल करके जलेबी बना लेते थे। फूटे घड़े के टुकड़ों के बताशे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी और जो घड़ा फूट जाता था उसके छोटे छोटे गोल गोल टुकड़े करके उनके बताशे बना लेते थे और उन्हें अपनी दुकान में सजाते थे। ठीकरों के बटखरे और जस्ते के छोटे छोटे टुकड़ों के पैसे बनते थे। ठीकरे फूटे हुए मिट्टी के बर्तन, उनके गोल गोल के पैसे बना लेते थे और जस्ते के टुकड़ों के भी पैसे बनाते थे। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। लेखक की मित्र मंडली खुद ही तो बेचने वाले होते थे और खुद ही खरीदने वाले होते थे। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरी पैसे खरीद लेते थे। बाबूजी भी उन बच्चों से 2-4 पैसे खरीद लेते थे खेल खेल के अंदर। थोड़ी देर में मिठाई की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरोंदा बनाते थे। कुछ ही समय में लेखक और उनके मित्र ये वाला खेल बंद कर देते थे, मिठाई की दुकान बंद कर देते थे और घर घर बना करके खेलने लग जाते थे। धूल की मेड़, दीवार बंची और तिनकों का छप्पर, धूल को इकट्ठा करके उसकी दीवार बना लेते थे और तिनके छोटे छोटे तिनके इकट्ठे करके उनका उस दीवार पर छप्पर बना करके घर बनाते थे। दातुन के खंभे और नीम की दातुन के खंभे बनाए जाते थे। दिया सलाई की पेटियों के किवाड़ और माचिस के किवाड़ बनाए जाते थे। घड़े के मुहाड़े की चूल्हा चक्की, घड़े का जो मुंह का ऊपर का हिस्सा होता है उसको तोड़ करके अलग करके उसका चूल्हा चक्की बना लेते थे। दिए की कढ़ाई और दिए की कढ़ाई बनाते थे और बाबूजी की पूजा वाली आज कभी कलछी बनती थी और जिससे बाबूजी पूजा करते समय चरणामृत आदि लेते थे, उसको लेकर के आकर के उसको कलछी बना लेते थे। पानी के घी, धूल के पिसान, पानी को घी बनाते थे और धूल को गेहूँ बनाते थे और बालू को चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे और बालू मिट्टी को चीनी बना करके इस तरह से वो लोग भोजन तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोगों की जोनार बैठती, खुद ही तो भोजन बनाते और खुद ही जीमने बैठते थे। अब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे से आकर पाँत के अंत में ही जीमने के लिए बैठ जाते थे। जब सारे बच्चे एक पंगत लगा करके जीमने बैठ जाते थे, भोजन चलने लगता था तो बाबूजी भी आकर के आखिरी में बैठ जाते थे। उनको देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़कर भाग चलते थे। बाबूजी को देखते ही बच्चे हंसने लगते थे और उस घर को बिगाड़ करके वहाँ से भाग जाते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और बाबूजी भी उनके ऐसे बनावटी खेलों को देख करके, इस तरह के खेलों को देख करके हंसते हंसते लोटपोट हो जाते थे, बहुत अधिक खुश हो जाते थे और कहने लगते फिर कब भोज होगा भोलानाथ, और कहते कि भोलानाथ फिर से कब से जीवना होगा, भोजन होगा, इस तरह का खेल तो खेलोगे। कभी कभी हम लोग बारात का भी जुलूस निकालते थे और कभी कभी ये एक बारात भी निकालते थे। कनस्तर का तंबूरा बस्ता, अमोले को घिसकर शहनाई बनाई जाती थी और कभी कभी ये बारात निकालते थे, उसके अंदर पीपे का बाजा बना लेते थे और अमोले, आम को घिस करके, आम के जो छोटा पेड़ होता है उसको कहते हैं अमोला, उसको घिस करके शहनाई बनाई जाती है। टूटी चूहेदानी की पालकी बनती है, टूटी चूहेदानी की दुल्हन को लाने के लिए पालकी बनती थी। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतरे के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। उसी चबूतरे से एक किनारे से बारात दूसरे किनारे पर पहुंच जाती थी और सब लोग बकरों पर, बकरियां पर चढ़ चढ़ करके बाराती बन करके जाते थे। इस प्रकार से बच्चों वो विभिन्न प्रकार के खेल खेला करते थे। वहाँ काठ की पटरियों से घिरे, गोबर से लिपे, आम और केले की टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में कुलीहे का कलसा रखा जाता था। वहाँ पर काठ की पटरियाँ और छोटा सा जो आंगन था, केले की टहनियों से सजाई हुई जो जगह थी, वो किनारा, एक दूसरा किनारा चबूतरे का, वहाँ पर बारात पहुँचती थी। वहाँ पर एक मिट्टी से बना हुआ कलसा रखा रहता था, वहीं पहुंचकर बारात फिर से वापस आ जाती। वहाँ तक जाना और वहाँ से वापस आना, ये उनका बारात बना करके जाने का खेल होता था।
लौटने के समय खटोली पर लाल ओहार डालकर उसमें दुल्हन को चढ़ा लिया जाता था। एक बच्चे को दुल्हन बना लेते थे और खाट पर, खटोली खाट पर लाल रंग का कपड़ा डाल देते थे, पर्दा था, और उसमें उसको दुल्हन को बैठा लेते थे। लौट आने पर बाबूजी जो ही ओहार उगार कर दुल्हन का मुख खाट में रखने लगते तो ही हम लोग हंसकर भाग जाते थे। जैसे वापस बारात आती, आने पर बाबूजी क्या करते, उनके लेखक के पिता पर्दा हटा करके दुल्हन को देखने लगते थे, तो ये सब वापस खेल को छोड़ करके हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। थोड़ी देर में खेल खत्म, थोड़ी देर से फिर इकट्ठे हो जाते थे। इकट्ठा होते ही राय जमती की खेती की जाए। अब वो लोग नया खेल खेलने का फैसला लेते कि अब हम खेती करेंगे। बस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उसके नीचे की गली कुआं बन जाती। गिरली होती है जो गिरारी जो गोल होती है और जिस पर रस्सी डाल करके और बाल्टी बांधते रस्सी से वैसे पानी निकाला जाता है, वो लटका दी जाती। मूंछ की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गरारी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता और दो लड़के बेल बनकर मोड़ खींचने लगते थे। दो लड़कों को बेल बना दिया जाता था और उनके पेट पर रस्सी बांध करके कुएं से चरस, जो पानी जिसके अंदर जो चमड़े का बना हुआ होता है और उसमें खेती करने के लिए पानी भर के कुएं से निकाला जाता है, तो उसको दो बच्चे खींचने लगते थे। चबूतरा खेत बनता, चबूतरे को ही खेत बना लेते, कंकड़ बीज और ठेंगा हल जुआटा बनता और अंगूठे से ही अंगूठे को हल बना लेते थे और उससे ही वहाँ पर खेत को जोता जाता था। बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते थे। बहुत ही मेहनत करते बच्चे खेत को जोतते बोते और फिर उनको पटाना, काटना पीटना, काट पीट लेते थे। फसल तैयार होते देर न लगती, हाथों हाथ तुरंत ही उनकी फसल तैयार हो जाती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे और लेखक लोग तुरंत ही फसल काट लेते थे। काटते समय वो गाना भी गाते थे, ऊंच नीच में बई क्यारी जो उपजी सो भई हम। ये ऊंची नीची हमने क्यारी बनाई है और उसके अंदर जो भी फसल हुई है वो फसल हमारी है। इस तरह से वो बीच बीच में बच्चों तुकबंदियाँ भी करते रहते थे और अपना मनोरंजन करते रहते थे। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रोंद डालते थे। फसल जो बचती थी बनावटी फसल, उसको रख के पैरों से रोंदते थे। रोंदने के लिए मतलब उसमें से बीज निकालने के लिए वो कसोरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी के दिए के तराजू पर तोलकर राशि तैयार कर देते। कसोरे का उसको छाजला कहते हैं, सूप फटकने के लिए वो बनाते थे और मिट्टी के दिए को तराजू बना लेते थे और तोल करके उनको इकट्ठा कर लेते थे कि कितने का कितना किलो हो गया है, कितने पैसों का हो गया है। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलेनाथ। उसी समय लेखक के बाबूजी आते थे और बच्चों से पूछते थे कि इस साल की खेती कैसी रही। बस फिर क्या था, ये बाबूजी के आते ही बच्चे क्या करते थे, हम लोग जो का त्यों खेत खलियान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे और बच्चे सारा खेत खलियान खेल जो भी खेलते थे छोड़ करके हंसते हुए वहाँ से भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी, बहुत ही मनोरंजक, बहुत ही मौज मस्ती की खेती थी और ग्रामीण जीवन के खेल भी बहुत ही मौज मस्ती के होते थे। ऐसे ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोई भी कुछ देर टिटक कर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। इसी प्रकार से बच्चे नए नए नाटक रोज खेलते थे और बटोई राहगीर रास्ते चलते व्यक्ति भी एक बार रुक करके उनके खेल को देखते थे, निहारते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते तब कूद कूद कर चिल्लाने लगते थे कि कोई व्यक्ति वहाँ से ददरी के मेले में जाते थे। ददरी का मेला भरता था तो ये लोग फिर से उनको देख देख करके तुकबंदियाँ करते थे, चलो भाइयों ददरी सातु किसान की मोटरी, कि चलो ददरी के मेले में चलते हैं। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहारदार पालकी देख पाते तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। जब कोई दूल्हा या बारात जाती थी और पर्दे से ढकी हुई कोई पालकी वहाँ पर दिखाई देती तो बच्चे जोर जोर से चिल्लाते थे, गाते थे, रहरी में रहरी पुरान रहरी डोला के तनिया हमार रहरी। रहरी यानी कि अरहर में अरहर है, पुरानी अरहर है और इस डोली में हमारी यानी कि मेरी कानी पत्नी है, रहरी दुल्हन है, पत्नी है। इस तरह से वो तुकबंदियाँ करते करते मनोरंजन भी करते थे खुद का और इस तरह से हंसी मजाक करते रहते थे।
इस पर क्या हुआ कि एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़ कर ढेलों से मारा था। कि एक बार किसी बूढ़े की बारात जा रही थी तो उसको इस बात से सुनकर के बहुत अधिक गुस्सा आया और बच्चों पर वो पत्थर मारने लगा। ढोले मिट्टी के जो ढेले हैं वो फेंक फेंक करके मारने लगा और बच्चों को बहुत दूर तक कर उसने खदेड़ दिया। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। जब आम उगते हैं तो वो सीजन या वो जो मौसम है वो आंधी का होता है, उस समय बहुत अधिक आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे और जैसे आंधी वहाँ से चलती थी आगे बढ़ जाती थी, बच्चे वहाँ से दौड़ करके बाग के खेत की ओर चल पड़ते थे। क्यों जाते थे वो? क्योंकि आंधी आने से आम टूट कर गिर गए और बच्चे वो आम खाने के लिए बच्चों वहाँ जाते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले गोपी आम चाटते थे। वहाँ चुन चुन कर घुले घुले पके पके गोपी किस्म के बहुत ही अच्छे मीठे मधुर आमों को वो खाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। एक दिन आंधी आई और क्या हुआ कि आंधी आते आते ही बादल आकाश में छाने लगे। आकाश काले बादलों से ढक गया। आकाश में चारों ओर बादल छा गए। मेघ गरजने लगे, बादल गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवा सनसनाने लगी। बिजली चमकने लगी और ठंडी हवा चलने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे और हम चिल्ला उठे। पेड़ झूमने हिलने लगे और नीचे जमीन की ओर झुकने लगे। उनका ये देख करके बच्चों के मन में फिर से तुकबंदी बच्चे करने लगे और वो जोर जोर से गाने लगे। एक पैसा की लाई बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। कि बारिश 1 पैसे की खरीदी हुई है और सारे बाजार में फैल गई है। बरसा उधर मत जाना, उधर बिल्ली है। इस तरह से बच्चे बारिश को डरा रहे हैं। लेकिन बरखा न रुकी, लेकिन बारिश उनके डराने से नहीं डरी और बारिश बरसती ही रही। और भी मूसलाधार पानी होने लगा, बहुत तेजी से बारिश होने लगी। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, एकदम से चिपक गए जड़ से, जैसे कुत्ते के कान में अड्डी चिपक जाती है। तो कुत्ते के कान में एक विशेष प्रकार का कीड़ा चिपक जाता है जो बच्चों ऐसे नहीं हटता है। उसको हटाने के लिए बहुत या तो केरोसिन डालना पड़ता है या कुछ कीटनाशक डालना पड़ता है, तभी वो हटता है। मगर बरखा जमी थम गई, लेकिन बारिश जोर से आकर के थोड़ी देर में ही रुक गई। जमी नहीं मतलब ज़्यादा देर बरसती नहीं रही, थम गई, रुक गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए और जैसे ही बारिश बंद हुई बिच्छू बाहर आ गए। कीड़े मकोड़े बारिश बंद होते ही बाहर आने लग जाते हैं क्योंकि उनके बिलों में पानी भर जाता है। हम लोग डरकर भाग चले और लेखक वगैरह सभी लोग डर गए और डर करके वहाँ से भाग गए। हम लोगों में बेजू बड़ा ढीठ था। एक उनका मित्र था बेजू जो बहुत ही शरारती था। संयोग की बात, बीच में मोहसिन तिवारी मिल गए। मोहसिन तिवारी एक गांव के व्यक्ति थे, वो वहाँ उन्हें मिल गए। बेचारे बूढ़े आदमी को सूझता कम था, बूढ़े थे इसलिए उन्हें सूझता कम था, मतलब दिखाई कम देता था। बेजू उनको चिढ़ाकर बोला, बेजू उनको चिढ़ाने लगा, चीखने लगा और बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा। वो कोई व्यापारी थे, दुकान करने वाले थे, तो उनको कहते हैं कि बूढ़ा बेईमान है और करेले की अच्छी कीमत मांगता है, अर्थात कम कीमती चीज़ की के भी ज़्यादा पैसे लेता है। बच्चे मोहसिन तिवारी को चिढ़ाते हुए वहाँ से भाग गए। हम लोगों ने भी बेजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया और जैसे ही बेजू वो तो बद्दी कर रहा था, बुढ़वा बेईमान मांगे करेले का चोखा, इस तरह से मोहसिन तिवारी को चिढ़ा रहा था, तो उनके देखे देख दूसरे बच्चे भी बेजू के सुर में सुर मिला करके वही गाने लग गए। इससे मोहसिन तिवारी बच्चों बहुत अधिक क्रोधित हो गए, बहुत अधिक नाराज हो गए और उन्होंने वो बच्चों के पीछे भागे। उन्होंने बच्चों को खदेड़ा, वो वहाँ से उनके पीछे पीछे दौड़े, तो बच्चे उनसे डर करके कि अभी हमें मारेंगे, इस तरह से सारे बच्चे वहाँ से दौड़ गए। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी को चले। लेखक और उनके मित्र अपने घर की ओर बहुत तेजी से दौड़ चले। आंधी हो ना, बहुत तेजी से दौड़ जाना, उन्हें कुछ दिखाई नहीं दिया तो वहाँ से बहुत तेजी से भागे कि कहीं हम मोहसिन तिवारी के पकड़ में आ जाएंगे तो वो हमें सजा देंगे, मारेंगे, इसलिए बच्चे वहाँ से भाग गए। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए।
जब तिवारी जी के बच्चे हाथ नहीं आए, बच्चों को वो पकड़ नहीं पाए, तो वो गुस्से में भरे हुए बच्चों के स्कूल में अध्यापक जी से उनकी शिकायत करने के लिए चले गए। वहाँ से हमको और बेजू को पकड़ लाने के लिए 4 लड़के गिरफ्तारी वारंट लेके छूटे। तो वहाँ से अध्यापक जी ने 4 बच्चों को भेजा बेजू को और लेखक को पकड़ने के लिए। साथ ही अध्यापक जी ने ये हिदायत दी कि उनको ज़बरदस्ती पकड़ करके जैसे भी हो वैसे पकड़ करके यहाँ लेकर आए। इधर जो ही हम लोग घर पहुँचे तो ही गुरु जी के सिपाही हम लोगों को छूट पड़े, और इधर वहाँ से वो दौड़े हुए बीच में रुकते इधर की तरफ दौड़ते पता नहीं कहाँ से होते हुए जब घर आए, तो बच्चों उनके पहले अध्यापक जी ने जिन विद्यार्थियों को, जिन छात्रों को भेजा था वो उन्हें अपने घर पर मिले, और जैसे ही वो घर पहुँचे उन्होंने लेखक को ज़बरदस्ती पकड़ लिया और लेकर के विद्यालय में आ गए। बेजू तो 9-11 हो गया, बेजू तो उन्हें देखते ही वहाँ से भाग गया, और लेखक छोटे होने की वजह से पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली, गुरुजी ने खूब डांटा, मारा भी सही, धमकाया। इस तरह से लेखक की बहुत खबर ली। बाबूजी ने जब ये हाल सुना, अब बच्चों जब लेखक के पिता को ये पता चला कि बच्चों ने मिलकर के मुंशी तिवारी को चिढ़ाया है और उन्होंने विद्यालय में जाकर अध्यापक जी से बच्चों की शिकायत की है, और वहाँ से गुरुजी ने लेखक को बच्चों के द्वारा पकड़ करके बुलवा लिया है। तो बहुत अधिक घबरा गए, उन्हें लगा कि अब भोलानाथ को बहुत बड़ी सजा मिलने वाली है। तो वो ये हाल सुनते ही, ये बात सुनते ही वो वहाँ से दौड़े हुए विद्यालय पहुँच गए। वे दौड़े हुए पाठशाला में आए, भागते हुए से विद्यालय में आए, गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। उस समय भोलानाथ जोर जोर से रो रहे थे, तो पिताजी ने जैसे उन्हें रोते देखा अपनी गोदी में उठाया और उनको बहलाने लगे, चुप कराने लगे। लेकिन लेखक चुप होने का नाम ही नहीं ले रहे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे, लेकिन लेखक चुप कराने से, प्यार करने से शांत होने वाले नहीं थे। वो अभी भी रोए ही जा रहे थे। पिताजी ने उन्हें जैसे ही अपनी गोदी में बिठाया, कंधे से लगा लिया, तो लेखक इतना रो रहे थे कि रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। इतना रोए कि लेखक ने अपने पिताजी के कंधे को आंसू से भिगो दिया। तो गुरुजी की चिरोरी करके हमें घर ले गए। पिताजी ने गुरुजी से प्रार्थना की, विनती की, और उनकी प्रार्थना करके गुरु से कहा कि अब आगे से ये ऐसी शरारत नहीं करेगा। इस तरह से माफ़ी मांगी, और फिर वो लेखक को अपने साथ घर ले गए। रास्ते में फिर हमारे साथी लड़कों का झुंड मिला, और रास्ते में बच्चों फिर से वही लड़के मिले। तो बच्चे क्या होते हैं, छोटे बच्चे सारी बात बहुत जल्दी भुला देते हैं। तो लेखक ने पहले की पकड़े जाने की, मार पिटाई की, डांट की, जो भी बात थी सारी बात लेखक अपने दोस्तों को, मित्रों को देखते ही भूल गए। और जैसे उन्हें लड़कों का झुंड मिला, जो लड़के क्या कर रहे थे, जोर से नाचते और गाते थे। बच्चे जोर जोर से नाच रहे थे, गा रहे थे। तो लेखक उन्हें देखने लगे। वो बच्चे गा रहे थे, माई पकाई गरर गरर हुआ, हम खाई हुआ ना खेलब जुआ। कि माँ पुए पका रही है, हम पुए खाएंगे, जुआ नहीं खेलेंगे। इस तरह से बच्चे वहाँ पर तुकबंदी कर रहे थे। जो एक बच्चा पहले बोलता था और बाकी बच्चे फिर उस बात को 2-3 बार दोहराते तिहराते थे। उनके इस खेल को देखते ही लेखक का रोना धोना सब गायब हो गया। रोना धोना लेखक भूल गए। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े, और लेखक ने जिद की, और जिद करके बाबूजी से कहा कि हमें नीचे उतारो, छोड़ो, हमें खेलना है। इस तरह से जिद करने लगे और गोद से नीचे उतर गए। और लड़कों की मंडली में मिलकर लगे वही तानसुर आलाप। बच्चे लेखक भी वैसे ही उस मंडली में मिल गए कि पिछली बात उन्होंने बिल्कुल भुला दी, और वैसे ही राग लगा करके, वैसे ही तानसुर आलाप करके वो भी वही पंक्ति दोहराने लगे और गाने लगे। तब तक सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। तब तक सारे लड़कों ने वो खेल छोड़ा और मकई के खेत की ओर दौड़ गए। वहाँ क्या था बच्चों, वहाँ मकई के खेत में चिड़ियाएँ थी, जो सारी चिड़िया खेत को खा रही थी। मकई के खेत में मक्का के दाने खा रही थी। तो बच्चे उनको उड़ाने के लिए वहाँ चले गए। तब तक लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें
चिड़ियों का झुंड चल रहा था। बहुत सारी चिड़ियाएं थी जो मकई के दाने खा रही थी। वे दौड़ दौड़ कर उन्हें पकड़ने लगे। बच्चे दौड़ दौड़ करके चिड़िया को पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई, लेकिन बच्चों उनके एक भी चिड़िया पकड़ में नहीं आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे और लेखक चिड़िया को नहीं पकड़ रहे थे। वो खेत में एक साइड में खड़े होकर के तुकबंदी कर रहे थे, गा रहे थे। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। तब इस तरह से गा रहे थे कि राम जी की ही तो चिड़िया है, राम जी का ही खेत है, चिड़िया आओ और भर भर पेट खा लो। राम जी की चिड़ई, राम जी का खेत, खा लो चिड़ई भर भर पेट। ये राम जी की, ईश्वर की ही बनाई हुई चिड़िया है, ईश्वर का ही बनाया हुआ खेत है। चिड़िया आओ और भर पेट भर के खा लो। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। दूर खड़े लेखक के पिताजी, भोलेनाथ के पिताजी और गांव के दूसरे लोग बच्चों के इस खेल तमाशे को दूर से खड़े खड़े देख रहे थे और ये कहकर के हंस रहे थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। कि चाहे से चिड़िया की जान चली जाए, लेकिन बच्चों के लड़कों का तो ये एक प्रकार का खेल ही है। भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं और चिड़िया को पकड़ रहे हैं। इस पकड़ने में शरारत भी करते हैं, हो सके तो चिड़िया पकड़ में भी आ जाए या चिड़िया की मृत्यु हो जाए, लेकिन बच्चे इस चीज़ को नहीं समझते। उन्होंने तो ये केवल अपना एक खेल बना रखा है। सचमुच लड़के और बंदर पराईगीर नहीं समझते। वो लोग ये भी कह रहे हैं, ये सही बात है, लड़के और बंदर दूसरों की पीड़ा को अनुभव नहीं करते हैं, दूसरों की पीड़ा को कभी नहीं समझ सकते हैं। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहों के बिल में पानी उलीचने लगे। लेखक और उनके मित्र ने फिर वो वाली शरारत करना छोड़ी और दूसरी शरारत करने लगे। उस दिन बारिश हुई थी, सब जगह जगह पर पानी भरा हुआ था, तो उन्होंने वो एक ऊंचे टीले पर चढ़ गए। वहाँ गए तो वहाँ क्या देखते हैं कि चूहों के द्वारा बनाए हुए बिल थे। वो बिल के अंदर पानी डालने बच्चे टीले पर चढ़ जाते हैं और जाकर के चूहे के बिल में पानी डालने लगते, क्योंकि वहाँ पर बहुत अधिक बारिश होने के कारण बच्चों बहुत पानी भर गया था। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था, हम सब थक गए थे। पानी नीचे से ऊपर की ओर फेंकना था, क्योंकि टीले पर तो बिल था और पानी नीचे था, तो सब लोग वहाँ से पानी ऊपर डाल रहे थे। बार बार पानी फेंकने से सभी बच्चे थक गए थे। तब तक गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। तब एक आश्चर्यजनक घटना घटी। बच्चे उसको चूहों का दिल समझ रहे थे, सोचे कोई चूहा होगा तो भी घबराया हुआ सा बाहर आ जाएगा। ऐसे बच्चे चूहों को परेशान करने के लिए शरारत कर रहे थे। लेकिन हुआ क्या कि गणेश जी के चूहे की रक्षा के लिए उसमें से शिव जी का सांप बाहर आ गया। जो चूहे बिल बनाते हैं उनमें सांप जाकर के रहने लग जाते हैं। तो उस बिल में बच्चों ने समझा चूहे हैं, लेकिन चूहा नहीं था बल्कि सांप था। जैसे ही बच्चों ने वहाँ से उस सांप को आते हुए देखा तो रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। तो सारे बच्चे सांप को देखते ही बच्चों बहुत अधिक डर गए और रोते चिल्लाते, चीखते चिल्लाते बेतहाशा, उन्हें किसी चीज़ की सुध-बुध नहीं थी, वो वहाँ से भागे दौड़ते हुए चले गए। कोई औंधा गिरा, कोई अंटा चल, कोई तो उल्टा गिर गया और कोई एकदम सीधा सट गिर गया। किसी को अपने शरीर का या किसी भी प्रकार का बच्चों कोई भी होश हवास नहीं था कि हमारी लगेगी या क्या गिरेंगे। तो वो एक दूसरे से टकराते हुए कैसे भी वहाँ से भाग जाना चाह रहे थे। उन्हें ऐसा डर था कि सांप हमारे पीछे पीछे आ रहा है और हमें खा जाएगा। किसी का सिर फूटा, किसी के दांत टूटे। इस भाग दौड़ में एक दूसरे से टकराने के कारण किसी के सिर में लग गए, सिर टूट गया, किसी के दांत सीधे गिर गए तो दांत टूट गए और इस तरह से सारे बच्चे घबराए हुए वहाँ से भागे। सभी गिरते पड़ते भाग गए। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गई थी। लेखक का शरीर एकदम से गिरने से, पत्थरों में गिरने से छिल गया था। सभी की चप्पल भी खुल गई, गिर गई। सब ऐसे नंगे पैर वहाँ से बेतहाशा दौड़ते रहे। पैरों के तलवे कांटों से छलनी हो गए थे और चप्पल गिर जाने से, खुल जाने से सभी के पैरों के तलवे में कांटे चुभ गए थे। इसके कारण पैरों के तलवे में खून आ गया था। हम एक सुर में दौड़े हुए आए और घर में घुस गए।
इतनी घबराहट से लेखक लगातार एक ही लय ताल में दौड़ते हुए आए, इधर उधर किसी को भी नहीं देखा और दौड़ करके वो घर में घुस गए थे। क्योंकि बच्चों घबराहट में ऐसा ही होता है, हमें आसपास की चीज़ कुछ भी दिखाई नहीं देती और हम दौड़ करके हमारे गंतव्य स्थान पर जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ पर दौड़कर चले जाते हैं। उस समय बाबूजी बैठक के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उस समय बाबूजी बैठक के बरामदे में बच्चों बैठे हुए थे और बैठ करके हुक्का पी रहे थे। लेखक के पिताजी वही बैठक का जो था उनका कमरा, उसका बरामदे के अंदर बैठे हुए हुक्का पी रहे थे, लेकिन लेखक ने उनको भी नहीं देखा और वो बेतहासा दौड़ते हुए घर में घुस गए। उन्होंने हमें बहुत पुकारा पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास ही चले गए। लेखक के पिताजी ने बच्चों लेखक को बहुत पुकारा, बहुत आवाज़ें दी, लेकिन लेखक ने अनसुनी कर दी। जबकि लेखक का लगाव माँ से ज़्यादा पिताजी से था। पिताजी के पास ही वो बहुत अधिक समय रहते थे, सोते भी उन्हीं के साथ थे, घूमने जाते, खाना भी उन्हीं के साथ खाते, नहाते भी उन्हीं के साथ थे, सारा काम वो पिताजी के साथ करते थे। लेकिन इस समय वो बिल्कुल भी नहीं रुके और दौड़ते हुए अपनी माँ के पास चले गए और जाकर उसी की गोद में शरण ली और कहीं नहीं रुके, सीधे जाकर माँ की गोदी में छिप गए और उनके आंचल के नीचे वो साड़ी के पल्लू में जाकर के छिप गए, गोदी में जाके बैठे। मैया चावल अमनिया कर रही थी। उस समय लेखक की माँ चावल साफ कर रही थी। अमनिया करना, साफ करना, मैया माता चावल साफ कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए और लेखक दौड़ते हुए माँ की गोद में उनके आंचल में जाकर के छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वो जोर से रो गई। माँ ने जब देखा कि लेखक बहुत घबरा गए हैं, बहुत डर गए हैं, तो माँ भी बच्चों जोर जोर से रोने लग गई और सब काम छोड़ बैठी। सारा काम जो भी माँ कर रही थी लेखक की, वो काम लेखक की माँ ने छोड़ दिया और वो रोने लगी। उन्हें लगा कि ऐसी क्या बात हो गई जिससे लेखक इतना ज़्यादा ये बालक घबरा गया है भोलानाथ और इस तरह से रो रहा है, कुछ बोल भी नहीं पा रहा है। तो उसको देख करके माँ भी काम छोड़ बैठी और रोने लगी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी और बेसब्र हो गई, अधीर हो गई, बेसब्र हो गई और घबरा गई। घबरा करके बार बार मैं लेखक से, भोलानाथ से वो उनकी घबराहट का, उनके इस तरह से बेतहाशा दूर करके आने का और लहूलुहान होने का कारण पूछने लगी कि क्या बात हो गई, क्या हो गया जो ऐसी तुम्हारी स्थिति हो गई। कभी हमें अंग भरकर दबाती, कभी तो चिपका लेती, कभी जोर से अंगों को दबाती और कभी लेखक के शरीर के अंगों को माँ अपने आंचल से साफ करती, पोंछती और बार बार उन्हें चूम लेती थी। वो माँ बड़े संकट में पड़ गई थी। इस तरह से माँ कभी अंग में भर के दबाती, कभी अपने आंचल से पोंछती, कभी उन्हें प्यार करती, प्यार से चुप कराने की कोशिश करती, बहुत कोशिश करती। लेकिन जब वो बिल्कुल भी नहीं माने तो माँ बहुत अधिक संकट में पड़ गई, बहुत अधिक मुश्किल में पड़ गई। वो सोचने लगी बच्चों की आखिर क्या कारण हो गया जिससे भोलानाथ इतना करने के बाद भी चुप नहीं हो रहा है और इतना अधिक रोए जा रहा है। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घाव पर थोपी गई। माँ ने जल्दी से हल्दी पीसी, हल्दी पीस करके लेखक के जहाँ जहाँ लगी थी वहाँ पर हल्दी वो उन्होंने लगाई घाव पर। घर में कोहराम मच गया, घर में रोना पीटना मच गया, शोर शराबा चिल्लाहट होने लगी। हम केवल धीमे सुर से सास सा कहते हुए मैया के आंचल में लेके चले जाते थे और बार बार में डर के मारे सांप का पूरा नाम भी नहीं लिया जा रहा था और ऐसा करते करते और अधिक माँ के आंचल में वो डूबते जा रहे थे। घबराहट में डूबते जाना होता है बच्चों, छिपना। सारा शरीर थर-थर काँप रहा था और पूरा शरीर लेखक का घबराहट के कारण थर-थर काँप रहा था। वो थर्रा रहे थे, रोंगटे खड़े हो गए थे और हाथों के, जिस तरह से हम घबरा जाते हैं हमारे एक एक रोंग खड़ा हो जाता है, वैसे ही लेखक के भी रोंगटे खड़े हो गए थे घबराहट से और वो अधिक घबरा रहे थे। हम आंखें खोलना चाहते थे पर वो खुलती नहीं थी। लेखक आंखें खोलना चाह रहे थे लेकिन वो खुल नहीं रही थी। जब बहुत अधिक डर लगता है तो घबराहट की स्थिति में ऐसी स्थिति होती है कि हम आंखें खोलना चाहते हैं लेकिन खुलती नहीं है, सामने कुछ स्पष्ट नज़र नहीं आता, बस वो डरावनी चीज़ ही, वो भयंकर चीज़ ही हमें दिखाई देती है। इस कारण से बहुत अधिक हम डर जाते हैं। वैसे ही लेखक भी बहुत अधिक डर गए थे। उन्हें केवल सांप का वहाँ से निकलने वाला दृश्य ही दिखाई दे रहा था और आंखें खोलना चाहने के बाद भी उनकी आंखें नहीं खुल रही थी। हमारे कांपते हुए होठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती थी।
और लेखक के इस प्रकार से जो होठ थरथरा रहे थे, कांप रहे थे, माँ उन्हें बार बार में देखे जा रही थी। उन्हें देख देख करके लेखक की माँ रोए जा रही थी और बड़े लाड से उन्हें अपने गले से लगाई जा रही थी। वो ये न कहने प्रकार है ना, किसी भी प्रकार से अपने बच्चे को चुप कराने की, भोलानाथ को चुप कराने की कोशिश कर रही थी। उसकी घबराहट दूर करने की माँ कोशिश कर रही थी। इसी समय बाबूजी दौड़े आए। उसी समय बाबूजी दौड़ते हुए आए और आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे। और आकर के बाबूजी ने झट से लेखक को अपनी माँ की गोद से लेने की कोशिश की। वो उन्हें माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते थे, पर हमने मैया के आंचल के प्रेम और शांति के चंदोली की छाया न छोड़ी। लेकिन बच्चों, लेखक ने माँ के आंचल और प्रेम की का और शांति का जो चंदोवा, जो टेंट जो ऊपर से जो लगा हुआ था, उसकी छाया को बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। अर्थात वो माँ की गोद से पिताजी की गोद में बिल्कुल भी नहीं आए। जबकि लेखक अपनी माँ से अधिक अपने पिताजी से स्नेह करते थे। लेकिन बच्चों, जब भी बच्चा घबराता है या जब भी हम घबराते हैं, सबसे पहले हमें अपनी माँ ही याद आती है। और इसी कारण से लेखक भी दौड़ते हुए अपनी माँ के पास गए और पिता के बुलाने के बाद पिता के पास नहीं। बालक की बहुत अधिक घबराहट देख करके पिता बालक को माँ की गोद से अपनी गोद में लेना चाहते हैं, लेकिन वो बालक भोलानाथ माँ की गोद में और अधिक छिपते चले जाते हैं। वो पिता के पास नहीं आते हैं। अब इस कहानी में हमने ये पढ़ा है कि हम चाहे किसी से भी कितना भी लगाव रखें, कितना भी स्नेह करें, किससे कितना भी प्यार हो हमें, लेकिन दुख के समय, परेशानी के समय हमें माँ ही याद आती है और हम कष्ट के समय माँ को ही पुकारते हैं, क्योंकि हमारा माँ से लगाव ज़्यादा होता है, माँ से हमारा जुड़ाव ज़्यादा होता है। माँ हमें सबसे अधिक प्यार करती है, सबसे अधिक स्नेह करती है। इसी कारण से भोलानाथ भी पिताजी से बहुत अधिक लगाव होने के बाद भी अपनी माँ की गोद में ही जाके छिपे और पिताजी के पास नहीं आए। तो जो ये था हमारा पाठ माता का अंचल, जिसमें हमने माँ की ममता के बारे में, माँ से अपने पुत्र के प्रेम के बारे में, पुत्र का अपने माँ के प्रति प्रेम के बारे में सीखा है। इसके लेखक शिव पूजन सहाय, जिनका घर पे नाम भोलानाथ था, उन्होंने ये एक बहुत बड़ा उपन्यास था। उस उपन्यास में से ही ये एक छोटा सा अंश दिया है, जो उनका संस्मरणात्मक शैली में था, जो उनकी खुद की रचना थी, खुद की जीवनी थी और उनके बचपन के खेल थे। आप भी अपने बचपन में और अभी भी बहुत से खेल खेलते हो, लेकिन आपके खेल पहले के खेलों से बहुत अधिक भिन्न थे। पहले का जो वातावरण है, गांव का वातावरण है, उससे आज का वातावरण बहुत अधिक भिन्न है। ये हमने इस पाठ में सीखा। तो ये पाठ अब हमारा संपूर्ण हुआ। आपको पाठ को पढ़ना है, समझना है और अब इस पाठ के प्रश्नोत्तर हम आगे की वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।